नमस्कार, मैं राजू मार्कोनी। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज 24। मैं रोहतास जिला के मोटिया गांव में उपस्थित हूं और मेरे साथ कन्हैया पंडित डॉक्टर हैं और लंकवा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं और इनके जीवनी के संघर्ष के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आप डॉक्टरी लाइन में हैं, आप धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं? कभी डॉक्टर को हम देखे हैं कि सूट बूट में पहनते हैं आप, लेकिन आप धोती कुर्ता पहनते हैं। धन्यवाद। भले देश के प्रधानमंत्री कपड़ा से लोगों को पहचाने में अलग बात है, लेकिन भारत की सादगी की पहचान धोती कुर्ता से ही आती है पहले से। और एक आचार्य होने के नाते, डॉक्टर के साथ एक आचार्य होने के नाते मुझे यह बहुत आनंददायक लगा, इसलिए मैंने इसे चुनाव किया। चलिए, अच्छा, डॉक्टर बनने की मन में जिज्ञासा कब से जगा आपको? सर, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। बाल्यकाल में हम एलोपैथिक दवा, जब कभी बुखार वगैरह लगने पर बहुत तीखा लगता था। जी। तो ऐसी परिस्थिति में मैं चाहता था कि दवाइयाँ मीठी हो और ज़्यादा दिन न खाना पड़े। तो इसलिए मैंने सोचा कि दवा ऐसा हो, मीठा हो, तो अंग्रेजी में मीठा होता नहीं है। तो बाबूजी हमको पीठ पर ले करके दूसरे डॉक्टरों के पास, वैद्य के पास ले जाते थे, तो हम बीमारी में निजात पाते थे। तो हम उसी समय से हुई कि हमें डॉक्टर भी बनना है और लोगों की सेवा करना है। और एक तमन्ना ये भी रही कि मुझे शिक्षक भी बनना है, क्योंकि हमारे अगल बगल सारे लोग बिल्कुल इलिटरेट, अपना नाम नहीं लिखते थे। ये बताइए सर, सब लोग डॉक्टरी पढ़कर और डॉक्टरी सीखकर लोग शहर की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन आप गांव में ही क्यों खोले हैं हॉस्पिटल पे? बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। मैंने ये पाया कि सारे लोग शहर में जाते हैं, डॉक्टर तो बहुत तेरे शहर में है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैंने चाहा, हमारे गुरुजी लोग पूछे थे कि आप पढ़ के क्या कीजिएगा। स्कूल में सारे क्लास में पूछा गया था, तो सभी लड़के हाथ उठा के कहे कि हम लोग नौकरी करने के लिए, और हम नहीं हाथ उठाए। तो हमारे गुरुजी पूछे कि आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? और इसलिए मैंने नहीं उठाया कि नौकरी करेंगे तो केवल एक आदमी का कल्याण होगा। मैं नौकरी करूंगा और अपना जीवन बसर करते हुए मर जाऊंगा। हम दूसरे को भी नौकरी देंगे, ये तमन्ना 7 से 9 क्लास तक थी मेरे मन में। सर, ये बताइए, जब आप यहाँ पर देहात में खोले हैं, गांव में एक खोले हैं हॉस्पिटल, तो यहाँ पर मरीज कैसे आते होंगे? सर, यहाँ पर मरीज का रोग जहाँ ठीक होगा वहाँ पहुँचेंगे। जैसे मेरे यहाँ अभी तक ओमान, अबू धाबी, जेनेवा और कतर के मरीज आ चुके हैं। आज के डेट में पश्चिम बंगाल के लोग हैं, ये कलकत्ता के, जो वो भी बहुत काफ़ी ठीक है। तो यहाँ पर इतने मरीज आते हैं और सब ठीक होते हैं। हर सारे मरीजों का जिस तरह से ठीक होगा वो आदमी वहाँ पहुँचेगा ही। मेरा कोई प्रचार गाड़ी नहीं घुमा है कभी भी। वो सारे मरीज ठीक होते हैं जो विदेश से इलाज करा के, ये अपने देश में इलाज करा के, एम्स वगैरह सारे भर से लौटा हुआ आदमी जब मेरे यहाँ ठीक होता है तो उसको देख करके उसके सारे लोग जानते हैं और सभी लोग मेरा एड्रेस लिख के रखते हैं। सर, देश के कोने कोने से यहाँ पर मरीज आते हैं क्या? हर समय, जिसको कभी भी जाके देखा जाए। जैसे अभी आप बोले कि कोलकाता के भी मरीज हैं, आज भी हैं, मिल सकते हैं। अच्छा, तो आप मरीजों का फी कितना लेते हैं? फी सर यहाँ नहीं लगता है कि कैसे हॉस्पिटल इतना बड़ा चला देते होंगे आप? जी सर, बता रहे हैं। मैं विद्यालय में शिक्षक था। शिक्षक होने में जो जीवन में हमारी कमाई हुई, पेमेंट हुआ, लोगों की मांगे बढ़ती गई कि हमको रूम दीजिए। वैसे कोई बहुत खास नक्शा से नहीं बना है, लेकिन बनवाते गए। हमारे जीवन की सारी कमाई इसी में लगाते गए और जो कुछ मेरे पास था सब हॉस्पिटल में ही लगाते गए। तो इसी तरह से चलाते हैं। फी जरूरी नहीं है कि हम फी लेंगे, तब दवा में जो बहुत कम मुनाफा होता है उसी पर सब चलाते हैं। तो आप अपने से यहाँ पर इलाज करते हैं कि बाहर से डॉक्टर भी बुलाते हैं? सर, इस दवाखाना के संस्थापक मैं हूँ। जिस समय मेरे बच्चों का जन्म नहीं हुआ था उस समय से मैं कर रहा हूँ ये, और दोनों कर रहा हूँ। तो हमारी तमन्ना है कि सारे लोगों को शिक्षित बनाऊँ और सभी लोग शिक्षित हों और निरोग हों। यानी कि बाहर से डॉक्टर नहीं लाना? नहीं, बाहर से नहीं लाना पड़ता है। और मेरी तमन्ना जो है, आगे भी
मेरे औलाद के लोग क्या करेंगे नहीं जानता हूँ, लेकिन उन लोग अपने पिता का जानता है कि फी न लिया जाए, फिर भी लोगों की अधिक सेवा की जा सकती है, ताकि हम 100 रुपया ही मरीज को बचा सकें। सर आपके हॉस्पिटल में कितने स्टाफ हैं? करीब अभी 25 होंगे। 25 हैं तो सर आखिर फी उन लोग को तो देते होंगे ना? दिया जाता है, दिया तो जाता सर है, ये बहुत कैसे कम। संघर्ष लेते जैसे हैं? कुछ खेती से पैसा आता है, वो सब हर तरह से हम इसमें लगाते हैं, ताकि अब तो सफाई कर्मचारी सब कुछ हर तरह के कर्मचारियों को देना पड़ता है, कोई फ्री में नहीं कटेगा। सर आप इस लाइन में कब से आए हैं डॉक्टरी की लाइन में? जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सालय के नाम पर जो चल रहा है, जी जी। यह 1985 से चल रहा है। कितने साल से सेवा दे रहे हैं लगभग? 1985। 1985 से अद्यतन हो गया, मैंने 15 साल उधर, 38 साल, करीब 38 साल से सर सेवा दे रहे हैं। हाँ, और उसके पहले जो सेवा देते थे वो लीगल नहीं था। अच्छा, उससे पहले लीगल नहीं था। इसलिए कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं थी। अच्छा अच्छा सर, ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि हॉस्पिटल कोई सरकारी डॉक्टर बनकर हम दूसरा जगह सेवा दे सकें? नहीं सर, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और दूसरे सरकार बाहर के डॉक्टरों को भी हम एडवाइस देते हैं। मेरा एडवाइस लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जब कहा गया कि डॉक्टर दूजा भगवान है, और आज दैत्य जैसा कोई आचरण करे मानवता के नाते, तो मानवता से हट के आप कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम किसी तरह के, जब हम चाय भी नहीं पीते हैं, तो हम किसी मरीज मर जाए, हम उससे पैसा लेकर के फी लेकर के मौज उड़ावे खाए, सर आप किस किस रोगी का इलाज यहाँ पर करते हैं? किस किस इलाज? हाँ, किस किस रोग? तो सर यहाँ जब आएंगे तो 70, 80, 100 लकवा मिल जाएंगे, क्योंकि लकवा के मरीज बिल्कुल जिसे एम्स वगैरह सब जगह से निकाला हुआ, एम्स बनारस वगैरह सब से निकाला हुआ मरीज आते हैं कि अभी नहीं बचेगा, और वैसे मरीज यहाँ आकर के धरना दे देते हैं कि मरेंगे तबे घरे लेके जाएंगे, हम जानते हैं कि मर जाएंगे। बनारस के डॉक्टर थे, पटना के डॉक्टर बोल दिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस समय मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ कि जब ये मर जाएगा तो उस पाप का भागी मैं बनूंगा, इसलिए हम ज़्यादा खटने लगते हैं। सर मान लीजिए कि पूरा इमरजेंसी कोई मरीज है, तो उसको तत्कालीन क्या किया जा सकता है? सर हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है। जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ओरिजिनल मेडिसिन जो है वो क्विक एक्शन में है। जिस तरह से स्विच दबाइए तो बॉल जलेगा, उसी तरह से कुछ मेडिसिन इसमें है कि टच कराइए और 5 मिनट में एक्शन देता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उसी का उपयोग करते हैं। सर आप कहाँ से पढ़े थे? हम पटना से पढ़े थे, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। जी सर, पढ़ाई पीरियड में ऐसा नहीं लगा कि जैसे आप गरीब परिवार के किसान के बेटे हैं, तो ऐसा नहीं लगा फी की वजह से आप घर वापस लौटने के लिए? फिर से बोला जाए। जैसे सर आपको कोई कठिनाई नहीं आया कि पैसा के कारण बहुत सारे छात्र छात्राएं नाम लिखवा कर घर लौट जाते हैं, पैसा नहीं जुट पाते हैं, तो इस ऐसा कभी लगा कि नहीं आपको? सर उस परिस्थिति में हम किसान के बेटे नहीं बल्कि मजदूर के बेटे थे। तो वैसी परिस्थिति में जितना मेहनत करना पड़ा उस समय हमको भी, वो मेहनत से बाज नहीं आए। हम उतना मेहनत करते हुए और पैसे का जुगाड़ किया। आप अपने से मेहनत करके ही पैसा अपने से ऊपर आ गए, मजदूरी भी करते, जैसे समझिए, क्योंकि बाबूजी भी मजदूर थे मेरे। अच्छा सर, इस हॉस्पिटल में मुख्य सुविधा क्या है? आज के डेट में एम्बुलेंस की भी सुविधा है, डबल एम्बुलेंस है, आईसीयू की भी व्यवस्था हो गई। ये मरीजों को रख रखाव के लिए करीब 100 बेड के दवाखाना है जी। तो इस तरह से है सब। सर एक बेड के कितना चार्ज लगता है यहाँ पर? सर जितना में हम बिजली का चार्ज दे सके उसमें कभी कभी नहीं भी दे पाते हैं, क्योंकि सरकारी हिसाब से कभी कभी सही नहीं, अधिक भी बिल आ जाता है तो हम फंस जाते हैं। क्योंकि हम सबसे कम रूम का, एक रूम का 200, 250 और 300 रेट लेते हैं ताकि हम किराया दे सके बिजली का।
सर आपको हम सुने थे कि आप शिक्षक भी थे। किस कॉलेज में पढ़ाते थे, किस स्कूल में? हम सर राजा राम सिंह संस्कृत प्राथमिक सह उच्च विद्यालय विक्रमगंज सिकरिया रोहतास जी में प्रधानाध्यापक पद से वर्ष जनवरी 1918 में रिटायर हुए। तो सर दोनों एक ही बार कैसे कर लेते हैं, हॉस्पिटल भी चला इसलिए लेते सर थे? कि बचपन से हमारी तमन्ना थी कि हम शिक्षक भी बनेंगे और डॉक्टर भी बनेंगे, तो हमें एमए तक के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाना पड़ा और सफल भी हुए, क्योंकि रोहतास जिले में दूसरे प्रोफेसर इस बात के लिए नहीं राजी हुए और वो विक्रमगंज में रह के एमए तक के विद्यार्थियों को पढ़ाए। लेकिन सर लोग कहते हैं कि किसी एक के लाइन में होना चाहिए। सर आप दो लाइन में सफलता दोनों जगह पर आप किए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर जो आदमी आगे बढ़ेगा वो इतना ही नहीं और अनेक, और आप यहाँ भी देखेंगे कि मैं और भी रास्ता पकड़ रहा हूँ, ताकि सरकार का साक्षरता मिशन जहाँ असफल हुआ है, पेपर में तो रिकॉर्डेड सब जगह है, लेकिन स्पॉट पर नहीं मिलेगा। मैं स्पॉट पर पहले भी लाया था और आज भी लाने के लिए प्रयत्नशील हूँ, जो आप देख सकते हैं। सर कोई ऐसा मरीज आया है जो दम सीरियस हो, उसको बचाए हैं सर? जी उसके बारे बहुत, वो तो हमेशा हमेशा ऐसा, और आज भी वो कभी आइएगा तो ऐसा मिलेंगे कि नाक में पाइप डाला हुआ, ऑक्सीजन चढ़ता हुआ, वो सब आता है और यहाँ पर 2 दिन 3 दिन में बहुत अच्छा हो जाता है। सर जब आप पढ़ाते थे, कभी भी छात्र छात्रा डिसिप्लिनहीन करते हैं तो उसको कैसे संदेश देते थे आप? हाँ, ये डिसिप्लिन के लिए तो मैं, देखिए डिसिप्लिन वही रख सकता है जो डिसिप्लिन में खुद शिक्षक हो। जी जी। आज मैंने देखा कि बहुत जगह शिक्षक में जो गुण होना चाहिए जब शिक्षकों में नहीं रहेगा तो वहाँ डिसिप्लिन नहीं रह पाएगा। तो हम खुद अनुशासन में रहते थे और अनुशासन का पाठ पढ़ाते थे, और आज भी मेरे विद्यालय के विद्यार्थी दबाव पर नहीं, ज्ञान के माध्यम से वो सही रास्ते पर हैं और आगे बढ़े हैं। सर आप काफ़ी पुराने ज़माने के हैं और बहुत कुछ सीखे हैं आप। सर एक मेरे दर्शकों को कोई अच्छा सा गाना सर सुना देते आप, डॉक्टर होकर तब ठीक लगता सर। आप हम गाना सुना सर, हम संस्कृत में कविता है संस्कृत सर। में जी लास्ट सर। सर एक कविता में बोल दे रहे हैं। जी जी। कहा गया है शास्त्रों में कि वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम आपत्काले उपस्थिते सर्वत्रैव विचारे तो भोजने भी प्रवर्तनम। बूढ़ों की बात तो आपत्ति आने पर ही माननी चाहिए, सब जगह विचार करने पर भी तो भोजन भी मिलना असंभव हो जाता है। तो हालांकि ऐसी बात नहीं, हम लोग सही बात बताते हैं। जैसे कोई कहता है कि आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, आगे बढ़िए, आप धार्मिक हैं कि नहीं है, तो हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। इसका धर्म के 10 लक्षण है। प्रत्येक आदमी धार्मिक है कि धार्मिक है उसको चुन करके और वो थर्मामीटर लगा के देख सकता है कि हम धार्मिक है कि नहीं है। उसके लिए दाढ़ी बढ़ाना जरूरी नहीं है, तिलक लगाना जरूरी नहीं है, कमा के खाते रहे और धार्मिक बने रहे। इसलिए जैसे धृति, धीरज धारण करना, क्षमा, क्षमावान होना, दमन करना माने मन में उठे बुराइयों को, अस्त्यम, चोरी न करना, शौचम, पवित्र रहना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, धी, बुद्धि और विद्या, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है सर। संस्कृत भाषा है? कदापि नहीं। भले कोई देव भाषा कहे या संस्कृत भाषा कहे, मैं इस पर चैलेंज करता हूँ अपनी आचार्य तक की विद्वता के नाते कि कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन भाषा है, कदापि नहीं। इसलिए कि भाषा की परिभाषा अगर किसी को दी जाए तो भाषा वही है जिसकी अपनी लिपि हो, अपना वर्ण हो। अंग्रेजी भाषा है क्योंकि उसका ABCD वर्ण है। हिंदी भाषा है आ से लेकर कवर टवर टवर ये सब है, वर्ण है। उर्दू भी भाषा नहीं है क्योंकि अरबी लिपि है और उसी में पढ़ाई होती है। उर्दू भाषा भी का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता विधानतः।
नहीं। सर आपके हॉस्पिटल में आने के लिए कैसे यहाँ पर पहुँचेंगे सर, मरीज कोई है तो इमरजेंसी में है तो? डेहरी ऑन सन से नासरीगंज रोड में ढेला बागलक से 1 किलोमीटर पश्चिम मेरा दवाखाना है। दवाखाना का नाम जय अर्जक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सालय लकवा अस्पताल मोडिहा है। थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।